दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जब से 13 मार्च से सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, स्पेशल बेंच में, तब से कहीं ना कहीं किसी भी चैनल पर देखो तो बीएड की जीत, कहीं डीएड की हार, कहीं कुछ कोई ना कोई मैटर चल रहा है। पर लेकिन इस चैनल पर कुछ एक खबर लेकर आया हूँ मैं कि आखिरकार डीएड पर संकट गहराई गया है और बीएड की जीत की राह पर चल रहा है। आखिरकार क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था अभी 13 मार्च की सुनवाई का, उसमें दो पॉइंट दिए गए थे कि एक तो रिक्तियां मांगा गया है, रिक्तियां मांगी गई हैं 2023-24 की और 2024-25 की। तो वहीं दूसरा पॉइंट ये था कि जो अपॉइंट हो चुके हैं बच्चे, नियुक्ति हो चुकी है जिनकी बीएड वाले बच्चों की 11 अगस्त 2023 से पहले, उनके लिए कोई ऐसी संस्था है क्या जो डीएड या डीएलएड के समकक्ष वो बराबर आ सकें, डिग्री पा सकें? तो साथियों, इसी के लिए वो उन्होंने दो पॉइंट भारत सरकार के थ्रू मांगे हैं। और जो अगली जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 1 अप्रैल 2024 को होगी, जो फाइनल जजमेंट उसी दिन आएगा। लेकिन इस दोनों को देखते हुए आपको ये बिल्कुल लग रहा होगा कि जो दोनों जज हैं उनकी सिंपैथी बीएड वालों की तरफ बिल्कुल जा रही है, और जो भी फैसला है बीएड की तरफ से आने वाला है। क्योंकि जज भी चाहते हैं, क्योंकि जो लोग भी हैं, काफ़ी देश भर में काफ़ी नियुक्ति 2018 से हो चुकी है, और ये जजमेंट लागू होता है तो काफ़ी बच्चे बाहर हो जाएंगे। चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे स्टेट हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, किसी भी स्टेट की बात कर लो, लेकिन सभी से डाटा ये मांगा गया है क्योंकि काफ़ी जगह से बच्चे बाहर होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जज साहब दोनों ही काफ़ी गंभीर है इस विषय पर, और दोनों पॉइंट पर ये डाटा मांगा गया है, और पॉइंट पर विचार ये करना है कि किस तरह से जवाब भारत सरकार पेश करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जब से जजमेंट लागू हुआ 25 नवंबर 2021 को, वही जजमेंट 11 अगस्त 2023 को मान्य करके सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुधांशु धुलिया और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ये मान्य कर दिया गया। तभी से माना जा रहा है कि जो एमपी की जो भर्ती थी, क्योंकि ये एमए है 4303 वाली, वो एमपी की गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें बताया गया है कि जो अपॉइंट हुए बच्चे हैं उनको सेव कर लीजिए। तो इसी के आधार पर, और डीएड की तरफ से जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है बार बार कि जो एमपी की जो भर्ती है वो 2022 की है, और 2021 में जजमेंट आया था राजस्थान हाईकोर्ट का जो मान्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वहीं से ये जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो रद्द माना जाता है, तो वहीं से ये फैसला लागू होता है 25 नवंबर 2021 से। तो 2022 में जो भी भर्ती उसके बाद अपॉइंट हुए बच्चे हैं वो सभी की नियुक्ति रद्द की जाए और वहाँ पर डीएड के बच्चों को ज्वाइन किया जाए। तो इसी पर पूरा मुद्दा है साथियों पर। लेकिन और प्रोस्पेक्टिव को छोड़कर साथियों अब बात आ गई है अपॉइंटेड की, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी बीएड के बच्चे हैं उनको सेव कर लीजिए। बस इनका यही कहना है, 2023 के बाद जो भी है उनको फैसला लागू कर देना 11 अगस्त 2023 के बाद। बट लेकिन जो पहले नियुक्त हो चुके अपॉइंट हो चुके हैं उनकी सेव करना जरूरी है साथियों, क्योंकि इनका रोजगार का सवाल है। उनके भी बच्चे हैं, किसी का विवाह हो चुका है तो किसी के बच्चे, तो किसी का रोजगार भी फिर बेरोजगार हो जाएगा रोजगार से वो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पर लेकिन डीएड पर गहराया संकट बीएड की जीत रहा पर एक मैं बता दूं, बात हो रही है ब्रिज कोर्स पर। मेन मुद्दा ब्रिज कोर्स का है। तो ब्रिज कोर्स पर क्या बात है? तो ब्रिज कोर्स पर कहा गया है कि कोई भी संस्था ऐसी है क्या? तो ऑल इंडिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है साथी, क्योंकि इसका प्रूफ डीएड के वालों पर है, वो आरटीआई के माध्यम से इसको लगाएंगे। और क्योंकि भारत में कोई भी ऐसी संस्था उपलब्ध नहीं है, उनको एनसीटी के द्वारा ये पूछा गया था आरटीआई में, फिर भी उसमें बताया गया, जो मैं आपको प्रूफ अभी दिखाने वाला हूँ। तो यानी कि आप देख सकते हो साथियों, इसमें ब्रजेश कुमार मौर्य के द्वारा ये लगाई गई थी आरटीआई 30 अगस्त 2023 को एनसीटी का, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसमें रिक्वेस्ट डिस्पोज कर दिया गया था। इसमें साफ एक लाइन कही गई है, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नो इंस्टीट्यूशन इज एट प्रेजेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रीजनल कमेटी ऑफ एनसीटी फॉर ऑफरिंग 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि 6 महीने के स्पेशल प्रोग्राम जो प्राइमरी के लिए है, वो हमारी कमेटी के द्वारा ऐसी कोई संस्था ही उपलब्ध नहीं है, ना कोई ऐसी सूचना है हमारे पास ऐसी संस्था के बारे में जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराती हो, यानी 6 महीने का स्पेशल प्रोग्राम कराती हो प्राथमिक के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। वहाँ साफ मना कर दिया गया एनसीटी के द्वारा। यही आरटीआई का ये जवाब है जो वो डीएड वाले बच्चे हैं वो लगाएंगे, और यही इनका मुद्दा काम करेगा। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा एडवाइस दी जा रही है कि भारत सरकार की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बस यही कहा जाए कि जो भी
आप हम मतलब अभी तो फिलहाल में नहीं है ब्रिज कोर्स संस्था पर, लेकिन हम ब्रिज कोर्स की एक ऐसी संस्था उपलब्ध करवाएंगे जहां ब्रिज कोर्स कराकर बच्चों को जो पॉइंट टू हैं उनको 6 माह का कोर्स कराकर वहीं अपनी जॉइनिंग बरकरार रखेंगे। पर लेकिन साथियों, मेरा ये मानना है कि मान लो जो ब्रिज कोर्स संस्था है उनके लिए मान्य कर दी गई, तो 11 अगस्त 2023 से जो फैसला लागू होता है, तो उसके बाद के जो बच्चे हैं, उसके बाद के जो बच्चे हैं वहाँ से फैसला लागू होगा तो उनके लिए भी ब्रिज कोर्स तो मान्य होगा, वो भी तो अप्लाई होंगे। तो फिर फैसला किस बात से 11 अगस्त का माना जाएगा? फिर तो माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रिज कोर्स संस्था बन जाएगी तो 11 अगस्त के बाद भी बच्चे ब्रिज कोर्स करेंगे, ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, कोर्स करके वो प्राइमरी भी फिर से अप्लाई करेंगे। बीएड वाले तो हमेशा के लिए अप्लाई हो गए। तो पहले वाला जो जजमेंट है वो किस आधार पर फिर माना जाएगा? क्योंकि पूरा जजमेंट ही उलट फेर हो जाएगा। देखना ये होगा कि डीएड का जो पक्ष है वो कितना मजबूत होता है और कितने तथ्य यहाँ पर रखे जाते हैं, और बीएड की तरफ से भी पूरा जो दम लगाया जा रहा है, जितना भी दम लगाया जा रहा है साथियों। पर लेकिन डीएड वाले अब हैरान यही हैं कि सिंपैथी की तरफ से जज का जो इशारा सिंपैथी की तरफ थोड़ा जा रहा है। पर लेकिन डीएड वालों से बस मैं यही कहना चाहूँगा, घबराए नहीं और थोड़ा मजबूत से फैक्ट रखें अपने, वो भी अपने जीत की ओर बढ़ सकते हैं। आप घबराए नहीं, बिल्कुल धैर्य रखें। और कपिल सिब्बल जी की जो बात आती है, तो हाँ मैं मानता हूँ सीनियर एडवोकेट की जरूरी है, क्योंकि बीएड की तरफ से तुषार मेहता जी हैं, तो आप भी डीएड की तरफ से कपिल सिब्बल जी को उतारिए, जिससे आप भी इस जीत की ओर अग्रसर हो सके और पहले की तरह आपके पक्ष में फैसला आ सके। हालांकि मैं ना तो डीएड के पक्ष में हूँ ना बीएड के पक्ष में हूँ, क्योंकि दोनों तरफ का जो फैसला आएगा वो मुझे भी मानना होगा, वो भी आपको मान करना पड़ेगा। हाँ, एक रास्ता ये निकल सकता है साथियों, वो बीएड को ज्वाइनिंग देके यानी कि बरकरार रखे, वहीं पर इनकी अपॉइंटेड कैंसिल ना करके कुछ जो रिक्तियाँ मांगी गई हैं नई पोस्टें करके वहाँ पर नई पोस्टें करके डीएड को ज्वाइनिंग दे सकते हैं उतनी ही सीटों पर साथियों। यानी कि डीएड के बच्चों को ज्वाइनिंग दे सकते हैं जो रिक्तियाँ होती हैं, तो यानी बीच का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। बट लेकिन देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला आता है। 1 अप्रैल की जो 2024 को जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरे देश की बीएड वालों और डीएड वालों की निगाह यहाँ पर टिकी हुई है। 11 अगस्त 2023 से फैसला आता है और पहले वाले बरकरार होते हैं। राजस्थान में भी ये फैसला इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर यानी इसका मतलब पहले से ये फैसला लागू है और वो भी जजमेंट जो राजस्थान का था वो फिर कैंसिल हो जाएगा। अब पता नहीं कितना उलटफेर होगा, वो तो आगे की बात है साथियों। पर लेकिन बड़ा कठोर निर्णय जो पहले आया था वो अब थोड़ा सॉफ्ट की तरफ चला गया है। पर लेकिन दोनों जज पर निर्भर करता है कि क्या फैसला आएगा, क्योंकि फैसले में थोड़ा भी चेंज होता है तो उलटफेर बहुत होने की संभावना है। काफ़ी स्टेटों पर प्रभाव पड़ेगा। बिहार की जो 22,000 की जो नियुक्ति हुई है वो कैंसिल हो सकती है, फिर यानी कि रद्द हुई है, वो फिर से बरकरार रहेंगी वहीं। और छत्तीसगढ़ का जो फैसला है 11 अगस्त 2023 के बाद का, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी। पर लेकिन 11 ब्रिज कोर्स की संस्था बन जाती है तो फिर से वो अप्लाई वहीं हो जाएंगे, क्योंकि उलटफेर तो सब जगह ही होगा, छत्तीसगढ़ हो चाहे कहीं भी। क्योंकि ऐसी सलाह दे रहे हैं, पर लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि ये फैक्ट थोड़ा कम काम करेगा। डीएड वाले धैर्य रखें और बीएड वाले भी धैर्य रखें। डीएड वाले अपनी मजबूती से दम लगाएं, बिल्कुल कपिल सिब्बल जी को उतारें और बड़े बड़े फैक्टर रखें। आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें। आप भी वहाँ अपना पक्ष रख के, मजबूत पक्ष रख के आप भी जीत सकते हो। मैं बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों शेयर जरूर करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।